Cricket is the gentleman's game. Great stuff. You won the game for us. You finish it. Over to you, Virat. Don't see this too much from Dhoni. Well played. लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सही है और क्या ये सच में एग्जिस्ट करता भी है? आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, पर आज की वीडियो में हम एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे जिसने उस दिन क्रिकेट के गेम से स्पिरिट ऑफ द गेम का नामो निशान खत्म कर दिया, जिसकी वजह से दो कंट्रीज के बीच पॉलिटिकल टेंशन अराइज हो गई और जिसने प्लेयर्स को खुद की कंट्री में विलन बना दिया। सो लेट्स टॉक अबाउट द अंडरआर्म बॉल कंट्रोवर्सी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग रही है। दोनों ही कंट्रीज फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज थी जो वर्ल्ड मैप के बॉटम में साइड बाय साइड प्रेजेंट है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के राइवल है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, स्पेशली क्रिकेट और रग्बी में। थ्रू आउट द ईयर दोनों कंट्रीज के बीच स्पोर्टिंग ग्राउंड में काफी आर्गुमेंट्स हुए हैं, लेकिन उन सब में से एक ऐसा इंसिडेंट था जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का वन ऑफ द हीटेड एंड इंटेंस मोमेंट था। 1981 बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज कप, जिसमें न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बेस्ट ऑफ 5 फाइनल मैचेस खेलने वाली थी, जिसका फर्स्ट गेम न्यूजीलैंड जीतती है और सेकंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सीरीज के थर्ड गेम में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को शॉक में डाल दिया। 1 फरवरी 1981 मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ग्रेग चैपल जो उस दिन काफी बढ़िया फॉर्म में थे, लेकिन 58 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड के फील्डर मार्टिन स्नेडन ने उनका एक शानदार कैच पकड़ा। What a catch! That is one of the best catches I've ever seen in my life. बट ग्रेग चैपल अपनी जगह से हिले तक नहीं। उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें कैच नहीं दिखा और वो अंपायर के डिसीजन का वेट करेंगे, लेकिन अंपायर ने भी सेम वही बात कही कि वो कैच को सही से देख नहीं पाए। हाउ इट्स पॉसिबल कि जिस आदमी को ग्राउंड पे रखा इसलिए है ताकि वो डिसीजन दे सके, और वही बोल रहा है कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। क्योंकि उस टाइम क्रिकेट में वीडियो अंपायर इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो थर्ड अंपायर का भी कोई ऑप्शन नहीं था। Umpire Cyril Mitchley not sure and indicating to the third umpire, and the television replay and the slow motion clearly showing that Tendulkar was out of his ground. There's the green light and Tendulkar run out. First man run out with the aid of television. At that time होस्ट कंट्री से मैचेस के लिए अंपायर हायर करती थी, जिससे अंपायर्स होस्ट की तरफ क्लियरली बायस होते थे। ऑस्ट्रेलियन अंपायर्स ने कैच को अनफेयर बता के ग्रेग चैपल को नॉट आउट डिक्लेयर कर दिया। इन रिजल्ट चैपल ने 32 रन और बना दिए, फिर से उसी तरीके से आउट होने से पहले। Greg Chappell plays one away and there's another one taken out there. A beautiful catch this time. Greg Chappell's on his way. What a magnificent catch. लेकिन ये तो इस मैच का मेन मुद्दा था ही नहीं। एंड ऑफ द बैटिंग ऑस्ट्रेलिया ने 235 रन का टारगेट स्कोरबोर्ड पर सेट किया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडेबल टोटल था, स्पेशली एमसीजी जैसे ग्राउंड पर जहां की बाउंड्रीज काफी बड़ी थी और प्लेयर्स के लिए फोर्स और सिक्सेस लगाना एक डिफिकल्ट टास्क था। न्यूजीलैंड के लिए ये काफी मुश्किल चेज होने वाला था, लेकिन कीवी ओपनर ब्रूस एडगर उस दिन अलग ही फॉर्म में थे। उन्होंने एक ताबड़तोड़ सेंचुरी ठोक दी, जिससे न्यूजीलैंड गेम में दोबारा वापस आ गई। सिचुएशन ये हो गई कि आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे। न्यूजीलैंड के हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर सर रिचर्ड हेडली स्ट्राइक पे थे। ओवर की फर्स्ट बॉल पे एक चौका लग गया। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड इजीली जीत जाएगी, लेकिन फिर अगली बॉल पर रिचर्ड हेडली एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अब अगली 4 गेंदों में 11 रन चाहिए थे। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बैट्समैन इयान स्मिथ बैटिंग करने आए, जो टीम के सबसे यंग प्लेयर थे और उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में आए बस 1 ही साल हुए थे। ओवर की थर्ड और फोर्थ बॉल पे लगातार 2 डबल्स आते हैं। रिक्वायर्ड था 7 रन इन 2 बॉल्स। न्यूजीलैंड को जीतने के लिए अगले दोनों बॉल्स पे 2 फोर्स और ड्रॉ के लिए किसी एक बॉल पर एक बड़े 6 की जरूरत थी। ये मैच काफी इंटरेस्टिंग हो गया था और पूरे ग्राउंड में टेंशन का माहौल था। ओवर की सेकेंड लास्ट बॉल डाली गई। My immediate emotion was I'd lost the game. You know, I had the chance to win it for us and I couldn't do it. I could have changed history, but I didn't. इयन स्मिथ के आउट होने के बाद ब्रायन मैकेकनी क्रीज पे आए, एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर जो एक्चुअली में एक रग्बी प्लेयर थे। यहाँ से न्यूजीलैंड के लिए जीतना इम्पॉसिबल हो गया था। लास्ट बॉल पे 7 रन चाहिए थे। न्यूजीलैंड के फेवर में बस एक ही पॉसिबल रिजल्ट था, ड्रॉ, अगर आखिरी बॉल पे 6 आ गया तो। लेकिन ये भी प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि मैकेकनी इतने स्किल बैटर नहीं थे कि वो एमसीजी के इतने बड़े बाउंड्रीज के ऊपर से 6 मार दें। As I said, he couldn't hit the skin off a rice pudding. Okay, built like Tarzan, bats like Jane. He's not going to hit it anywhere at all, McKechnie. लेकिन मैकेकनी को ट्राई करने का भी चांस नहीं मिलता है। मैच के इसी पॉइंट पर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ग्रेग चैपल के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। यूजुअली क्रिकेट बॉल को ओवरआर्म एक्शन से थ्रो किया जाता है, जो बैट्समैन तक एक बाउंस में पहुंचती है, पर ग्रेग चैपल ने अपने भाई ट्रेवर चैपल से लास्ट बॉल को अंडर आर्म करने को कहा।
क्योंकि एक रोल करती हुई लेदर की बॉल को 6 मारना किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है, जिससे ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की हो जाती। इस डिलीवरी के बारे में बॉलर ने अंपायर को इन्फॉर्म किया और अंपायर ने मैकेकनी को। ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर रॉड मार्श ने जब ये सारी बातें सुनी तो कैप्टन चैपल को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ और फाइनली वो आखिरी बॉल आती है। The umpires have been told, the batsmen have been told, and this is possibly a little bit disappointing. We're going to bowl an underarm. We haven't believed it. And that's a disappointing finish. मैकेकनी ने अपना बैट गुस्से से ग्राउंड पर फेंक दिया। क्राउड गुस्से से पागल हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों टीम के फैंस इस मूव से काफी अपसेट थे। ऐसे रिजल्ट से न्यूजीलैंड का ड्रेसिंग रूम पूरा आउटरीच हो गया। न्यूजीलैंड के कैप्टन अंपायर के फैसले से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने अंपायर से अंडर आर्म बॉलिंग को क्रिकेट में इलीगल और बैन बताया, लेकिन ऐसा नहीं था। अंडर आर्म बॉलिंग सिर्फ इंग्लैंड में बैन था क्योंकि इंग्लिश बोर्ड ने इसे एक अनस्पोर्टिंग मूव करार दिया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट रूल्स के अकॉर्डिंग लीगल था, जिससे ऑस्ट्रेलिया इस गेम को जीत जाती है। ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया की टीम को क्राउड ने बू करना स्टार्ट कर दिया। मैच के बाद रॉड मार्श न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम इस बात के लिए माफी मांगने गए। Rod Marsh came out of the Australian dressing room as I was just about to go into the New Zealand dressing room, and he just took me aside or made sure there was no one around. He said, "Don't tell anyone or my mates about this, but I just want to apologise to you for what happened." लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और इन बातों का अब कोई मतलब नहीं था। ग्रेग चैपल पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक विलन बन गए। कमेंटेटर्स इस बॉल से ऑफेंड हो गए और सबने इसके लिए कैप्टन को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। I think it was a disgraceful performance from a captain who got his sums wrong today, and I think it should never be permitted to happen again. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी अपना स्टेटमेंट दिया, जिसमें वो इस इंसिडेंट को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का एक वॉयलेशन बताते हैं। यहाँ तक कि दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स ने भी इस इंसिडेंट को क्रिटिसाइज किया। Greg Chappell's actions as an act of cowardice, which I believe it was, and I thought it was most appropriate that the Australian team was dressed in yellow. I said it was the most disgusting episode that I could recall in the history of cricket, a game which used to be played by gentlemen. I do think it's a great pity that it occurred. Certainly contrary to the traditions of the game. It's contrary to the traditions of the Chappells themselves. 2 दिनों बाद टीम सीरीज के 4th मैच के लिए सिडनी पहुंचती है। स्टेडियम में क्राउड ने ऑस्ट्रेलिया टीम का बूस्ट के साथ पिच पर वेलकम किया, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ क्राउड ऑस्ट्रेलियंस थे। ये वही फैंस थे जो कंट्रोवर्सी से पहले कैप्टन चैपल और उनकी टीम को सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब नहीं। न्यूजीलैंड 4th गेम हार गई और ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत गई, लेकिन इस इवेंट ने न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को विक्टिम बना दिया। जब वो वापस न्यूजीलैंड लौटे, उनका वेलकम किया गया। उनको वर्ल्ड सीरीज के लूजर्स की तरह ट्रीट नहीं किया गया, उन्हें विक्टिम समझा गया, जिनसे ऑस्ट्रेलियन अंपायर और प्लेयर्स ने उनके जीतने के चांसेस को पूरी तरह छीन लिया था। अगर वो बॉल फेयर भी होती तो चांसेस नहीं थे कि मैकेकनी लास्ट बॉल पे 6 मार पाते, जिससे न्यूजीलैंड हारती तो, लेकिन फेयरली। लेकिन इस कंट्रोवर्सी की वजह से क्रिकेट न्यूजीलैंड में और ज़्यादा पॉपुलर हो गया और अंडर आर्म बॉलिंग को उसी साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में हमेशा के लिए बैन कर दिया गया।